दोस्तों आप लोग भी अगर जानना चाहते हो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कौन से 4 स्टॉक ऐड कर रहा हूं जो कि अभी सही वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले स्टॉक की बात करते हैं हम लोग। पहला स्टॉक है आरईसीएल। आप सभी लोगों को पता है कि पावर का डिमांड हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आरईसी क्या करता है, आरईसीएल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये काम करता है और जिसकी वैल्यूएशन वगैरह अभी देख लेते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। करंट प्राइस इसका चल रहा है 393 रुपीज जो आज का भाव है और इसका हाई है 654, मतलब कि अच्छे खासे ये डिस्काउंट पे चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 298, इसके पास ऑर्डर भी पड़े हुए हैं और इसके बाद इसका डिविडेंड यील्ड। सबसे मेन चीज ये है कि अगर इस स्टॉक को खरीद करके आप रख लेते हो, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपने पोर्टफोलियो में रख रहा हूं, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो डिविडेंड यील्ड इसका जितना सेविंग अमाउंट आपको मिलता है, सेविंग अकाउंट पे जितना आपको अमाउंट मिलता है उतना ही या उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा साल में। 4.07% डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, 10। और इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट देखिए, यहाँ पे 1 महीने का चार्ट, 6 महीने का और इसके साथ साथ 1 साल का चार्ट, 3 साल का। अभी देखिए यहाँ पे ये 3 साल पहले, मतलब कि ये 22 जुलाई 2022 को कितने का था, 94 रुपए का। और इसने हाई कितना बनाया है, हाई इसने बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं 600 के ऊपर लगभग 625 रुपए, जो चार्ट का लगभग ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी ये डाउन ट्रेंड में था और अभी यहाँ पे ये हिस्सा देखें तो ये आपका कंसोलिडेशन का पीरियड होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। 5 साल का चार्ट देख लेते हैं, ऊपर गया यहाँ से और इसके बाद नीचे आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। ये 10 साल का चार्ट है। अभी हम लोग देखें 5 साल का चार्ट, 3 साल का चार्ट, तो इस पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छे प्राइस पे चल रहा है। कैसे पहचानेंगे इसको कि अच्छे प्राइस पे चल रहा है, तो इसको 200 डीमा लगा करके हम लोग देख सकते हैं। 200 डीमा के अभी नीचे चल रहा है ये, और इसके बाद ये वॉल्यूम्स दिखाए गए, ये जो लाइन से ये वॉल्यूम्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स ज्यादा थे, अभी वॉल्यूम्स इतने नहीं, लेकिन आगे चल के आएंगे। अब इसमें देखें तो इसका जो पी रेशियो, इसका पी रेशियो है 6.52। ठीक है, पी रेशियो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अभी के समय में बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। जबकि अभी इसका पी रेशियो जो इंडस्ट्री पी चल रहा होगा वो 20 के ऊपर ही चल रहा होगा। इसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, स्टॉक गुड डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रहा है 29.8% का, और कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस फ्रॉम 40 टू 19.9 डेज। अब इसमें कॉन्स भी कुछ इसमें बताए गए हैं, लेकिन एज सच बहुत मैटर नहीं करते क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी है, आगे पावर सेक्टर की डिमांड होने वाली है और इसके ये पीयर्स दिखाए गए यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। इसका पीयर्स में देखिए आईआरएफसी और जो भी फाइनेंस वाली कंपनीज है वो, क्योंकि आरईसीएल जो है ये एक तरीके की फाइनेंस कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और ये फाइनेंस करती है जो पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती है उनको। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं तो सेल्स इसकी ग्रोथ में, यहाँ पे मार्च में 2022 में 9,633 और वहां पे देखेंगे मार्च 2025 में 15,333। ठीक है, इसके बाद पूरा सब कुछ देखने के बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं, क्या प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो बिल्कुल भाई इसकी सेल्स बढ़ रही है, इसके बाद इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2300 यहां पे प्रॉफिट था और यहां पे प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, लगभग डबल होने को है। ठीक है, लगभग डबल होने को है, प्रॉफिट बिल्कुल ग्रोइंग है। यहाँ पे एक डिप आया था प्रॉफिट में, लेकिन इसके बाद फिर से प्रॉफिट क्या है, ग्रोइंग है। ठीक है, ये आपका क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ये देख सकते हो नेट प्रॉफिट नीचे ईयर वाइज दिखाया गया, ईयरली प्रॉफिट दिखाया गया। तो 2014 से आप देखोगे प्रॉफिट तो ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। सेल्स इसकी अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट के साथ साथ, तो सेल्स भी इसकी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। 17,000 थी 2014 में सेल्स और अभी 56,000 के आसपास है, तो सेल्स भी इसकी बढ़िया है। नीचे ये सबसे डेटा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है टीटीएम, मतलब एक साल की, इस साल की 19%,
प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 12% इस साल का, एक साल में अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो -30%, मतलब कि 30% से ये डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो स्टॉक प्राइस का अगर आप देख सकते हो 5 साल में तगड़ा इसने रिटर्न दिया है, 3 साल में तगड़ा रिटर्न बना करके दिया है 60% एनुअली के हिसाब से, राइट। और अभी ये क्या है, अभी ये कंपनी यहां पे चल रही है अंडर वैल्यूड। अब इसमें बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की और सारी चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। इंपॉर्टेंट डेटा में बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 52% यहां पे थी प्रमोटर्स की, और इसमें आगे चल के देखें तो फिक्स ही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत, नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। FIIs की होल्डिंग देख सकते हैं तो थोड़ी सी आगे चल के कम हुई है मार्च क्वार्टर में। DIIs की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है 14.79, है ना, 7-9%। गवर्नमेंट का स्टेक इसमें देख सकते हो, पब्लिक जो यहाँ पे कम हुई है। तो जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल होती है लगभग 50% से ऊपर, और FIIs और DIIs के बाद अच्छा खासा यहाँ पे रेशियो रहता है, अगर बात करें तो लगभग 34-35% का यहाँ पे रेशियो है, ठीक है, लगभग 34% का, 35% का। और यहाँ पे पब्लिक क्या कर रही है, अपना माल बेच रही है, तो कंपनी सबसे बढ़िया मानी जाती है। FII DIIs की होल्डिंग का बढ़ना, प्रमोटर का स्टेबल रहना, और प्रमोटर का भी अगर माल बढ़ाना तो बहुत अच्छा माना जाता है। और जिस कंपनी में पब्लिक अपना माल बढ़ा रही होती है, स्टेक बढ़ा रही होती है, और प्रमोटर घटा रहे होते हैं या FII DIIs घटा रहे होते हैं, मतलब समझ जाओ कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये कंपनी अच्छी कंपनी है, इसको आप देख सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें कि आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और इसके साथ साथ स्टॉक प्राइस भी ऊपर होता रहेगा। अब सेकंड कंपनी है ABB इंडिया। ABB इंडिया, इसका सेगमेंट देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह पे काम करती है, यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो। ऑटोमेशन इंजीनियरिंग पे बहुत बड़ा काम है इसका। लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये चली जाएगी कंपनी, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनी है। करंट प्राइस इसका 5872 चल रहा है, हाई इसका है लगभग 9000 के आसपास। स्टॉक प्राइस 65 का है, ROC बहुत तगड़ा है भाई इसका, और बुक वैल्यू 334 लिखा हुआ है इसमें, ये करोड़ में होती है। फेस वैल्यू 2 की है, डिविडेंड इसमें भी थोड़ा सा मिलता है 0.75। इसमें देखें यहाँ पे 5 साल का डेटा अगर लगा करके देखें तो देखिए इसकी ग्रोथ देखिए, यहाँ से कंपनी 2020 में 949 रुपए की थी, और बढ़ते बढ़ते इसका केवल ग्राफ देखिए, ग्राफ ऐसे ही चलना चाहिए, ग्राफ ऐसे नहीं चलना चाहिए डिक्लाइनिंग फेज पे। तो यहाँ पे आपका आकर के ये पूरा ये अपर प्राइस इसका 9000 रुपए देख सकते हो आप, हाईएस्ट। और इसके बाद थोड़ा सा कंपनी में गिरी, और इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड में यहाँ पे चल रही है। बढ़िया कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है भाई ये भी, और इसका भी पी रेशियो भी बढ़िया है, डेट फ्री है। सबसे मेन चीज है कि डेट फ्री है। फिनेंस कंपनियों में डेट ज्यादा नहीं देखते हैं, 1 से नीचे होना चाहिए डेट, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। फाइनेंस कंपनियों में डेट नहीं देखते, क्योंकि उनका लेन देन का काम रहता है पैसों का, ठीक है। कंपनी ने ग्रोथ की है यहाँ पे 40% कैगर के हिसाब से लास्ट 5 इयर्स, और मेंटेन कर रही है हेल्दी पे आउट 37.2% का, ठीक। अब इसकी ये यहाँ पे दिखाई गई है पीयर्स इसके, और नीचे देख सकते हो आप लोग पूरा डेटा। अगर ये वाला देखें तो ये वाला डेटा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। टीटीएम इस बार 10% की ग्रोथ, प्रॉफिट इसका 29% से बढ़ा है। एक साल में जो स्टॉक प्राइस है वो 32% से घटा है, मतलब कि अपर से ऊपर से 32% टूटा है, तो काफी ज्यादा टूट गया है, जो एक लार्ज कैप कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। 30-40% का टूट जाए तो आप समझ लो ये सारी चीजें बढ़ रही हो, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा हो, तो इसमें करेक्शन आया हुआ है प्राइस में, राइट। अब इसमें देख सकते हो 5 साल में 43% के हिसाब से इसका ये बन चुका है पैसा, और बढ़िया इसमें ग्रोथ भी है। अभी देखेंगे 3 साल में तो 21% की ग्रोथ है, 3 साल में 21% का प्रॉफिट, 63% का, और यहाँ पे 35% का स्टॉक प्राइस। जिस रेशियो में प्रॉफिट और सेल्स बढ़ता है उसी रेशियो में स्टॉक प्राइस भी बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहा है मतलब कि आगे चल के बढ़ने वाला है, ठीक है। बैलेंस शीट में देखेंगे, बेहतरीन बैलेंस शीट है इसकी। और नीचे देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग में 75% की स्टेबल प्रमोटर होल्डिंग किया है। एक भी स्टॉक नहीं बेचा है। कब से नहीं बेचा है? 2022 से, ठीक है, 2022 से एक भी स्टॉक नहीं बेचा है। FIIs ने माल बढ़ाया है 3% से करके यहाँ पे देखो 10% पे पहुंच गया है, और DIIs ने माल बढ़ाया है, यहाँ पे माल थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, मतलब कि 7% पे है, मतलब स्टेबल है लगभग। और पब्लिक यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिक ने क्या किया है, बेचा होगा माल। मैं समझ गया था पब्लिक ने बेचा होगा, क्योंकि पब्लिक के पास पेशेंस नहीं है,
उसने 8 पैसे डाल दिए तो उसको कल चाहिए पैसे, राइट ना। तो बेहतरीन कंपनी है एबीबी इंडिया, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरी जो कंपनी है जो मैं ऐड कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो में वो है अनंतराज। अनंतराज देख सकते हो, ये आपका इंफ्रा सेक्टर की कंपनी है और इसके साथ साथ अभी डेटा सेंटर का बहुत ज्यादा काम चल रहा है इंडिया में। तो डेटा सेंटर पे भी ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनको बिल्डअप करते बनाते हैं। आगे चल के इसने बताया कि 2030 तक 5% अभी डेटा सेंटर का एक काम बना रही है, तो वो 30% तक कर देगी, है ना। तो मतलब कि डेटा सेंटर की परिदृश्य भी बढ़िया कंपनी है। अब ये भी इसमें देखोगे तो ये भी आपका ऐड करने लायक है और अच्छी कंपनी है। इसमें भी देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट हुई है, ऊपर से काफी ज्यादा टूटी है। 52 वीक का हाई 947 है और अभी आपका चल रही है 546 रुपए पे। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। पी रेशियो भी इसका 43 है, ठीक है। और नीचे देखोगे पूरा चार्ट तो बहुत बढ़िया, ये भी कंसीडर होगी इस समय के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। और चौथी कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर से आगे आने वाला सेक्टर केपीआई ग्रीन। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल से मिड कैप कंपनी की तरफ जा रही है। केपी ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत बढ़िया। और स्टॉक पी जो है 31 का है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 513 रुपए। अपर प्राइस जो इसका 745 तक गया था। इसमें ये चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे 5 साल का चार्ट देखोगे आप तो ये देखो, यहाँ पे 5 साल का 2 रुपए पे एक थी कंपनी। 2020 में 2 रुपए की कंपनी थी और अभी कितनी हो गई है। अभी ये 3 साल का ही चार्ट लगा के देख लो तो यहाँ पे ये 500 कितना गया था भाई, 709 रुपए, ठीक है। कितना गया था, 709 रुपए गया था, राइट ना। 709 रुपए गया था और अभी ये करेक्ट होकर के नीचे आई है, कूल डाउन हुआ है इसका पी। और देख सकते हो 200 डीमा के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है ना, 200 डीमा के ऊपर है। अब प्रॉज एंड कॉन्स देख सकते हो कि 118% कैगर के हिसाब से 5 साल में बढ़ी है और प्रमोटर ने थोड़ा बहुत होल्डिंग इसमें बेची है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, निगेटिव नहीं है कि थोड़ी अगर होल्डिंग बेची है प्रमोटर ने तो यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये कंपनी गड़बड़ हो, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्योंकि ये स्मॉल और मिड कैप कंपनी है, प्रमोटर को अपना जो है बिजनेस बढ़ाना है तो थोड़ा इसको बेच करके शेयर वही तो बिजनेस बढ़ाएंगे। केपी ग्रुप की कंपनी है। नीचे देखोगे यहाँ पे तो 10 साल 5 साल का डेटा, यहाँ पे बहुत हेल्दी सेल्स ग्रोथ इसमें रही है क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो सोलार सिस्टम का है, सोलार पैनल का है। इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत महंगी हो रही है और इसमें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ी हुई है। मतलब इस साल 100% के आसपास, मतलब दुगुना प्रॉफिट ग्रोथ हो गई है 3 साल में 95%। और स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 14% से डाउन है, मतलब कि बढ़िया कंपनी है ये। स्टॉक प्राइस अभी इसका ऊपर जाने वाला है, राइट ना। अब इसमें प्रमोटर के बारे में देख लेते हैं तो कितना प्रमोटर ने बेचा है, 54 से 48 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 50% के आसपास अगर प्रमोटर है तो ठीक कंपनी है। बढ़ाया किसने माल, मेन चीज वो है। तो भाई पब्लिक ने माल यहाँ पे इतना रखा है और बीच में घटाया भी है और देख सकते हो थोड़ा पब्लिक ने यहाँ से घटाया है। डीआईआईज ने माल को बढ़ाया 0 से 1.5% ले गए, एफआईआईज ने 3 से 8% किया है। मतलब अभी भी पब्लिक के पास माल ज्यादा है, लेकिन अगर कुछ दिन नहीं चलेगी तो पब्लिक भी माल बेचेगी। उसको खरीदेगा कौन, उसके तो प्रमोटर फिर से खरीदेगा या फिर एफआईआईज और डीआईएस खरीदेंगे। तो 4 ये रडार पे है मेरे। अभी जो 2 पहले कंपनी बताई आरईसी और एबीबी, ये लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनीज है, इसमें पैसा आप ज्यादा एलोकेट कर सकते हो कंपेरिजन देन अनंतराज और केपीआई ग्रीन के, ठीक है। तो 4 कंपनीज बढ़िया कंपनीज है जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। आप लोग कौन सी कंपनी ऐड कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप लोगों को किस कंपनी का एनालिसिस चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।